सुशांत विश्वविद्यालय का परिसर उस समय रोमांच और ऊर्जा से भर उठा जब वहां रेड बुल के सहयोग से बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम एक्सपीरिया एक्स FMX का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राइडर्स, गूंजता संगीत और छात्रों के जबरदस्त उत्साह ने इस शाम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉ. राकेश रंजन और प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉ. संजीव कुमार शर्मा द्वारा किया गया। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास और उन्हें वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। विश्वविद्यालय की मार्केटिंग और सांस्कृतिक समिति के कुशल समन्वय ने कार्यक्रम को भव्य रूप दिया। अंतर्राष्ट्रीय राइडर्स का जलवा। इस शो के मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध राइडर सेबेस्टियन FMX वेस्टबर्ग और रोमन कारिमोव रहे। कावासाकी 450 सीसी पर सवार राइडर ने अपनी प्रसिद्ध फ्रंट फ्लिप और सटीक लैंडिंग से सबको दंग कर दिया। 15 वर्षों के मोटोक्रॉस अनुभव के साथ रोमन ने अपनी निडरता से छात्रों की खूब तालियां बटोरी। रेड बुल के विशेष स्टंट सेटअप पर जब राइडर्स ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए हवा में छलांगे लगाईं, तो पूरा परिसर वंस मोर के नारों से गूंज उठा। इस रोमांच को DJ जगनॉट की धुनों ने और भी बढ़ा दिया, जिस पर छात्र जमकर थिरके। सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच आयोजित यह कार्यक्रम सुशांत विश्वविद्यालय की जीवंत कैंपस संस्कृति और छात्रों को I am Dr. Jyoti Sinha. I am Associate Dean of School of Health Science, Sushant University, and the event sponsored by Red Bull today that we have witnessed was amazing. We have never witnessed such a biker show before. बहुत ही बेहतरीन था और ये इवेंट सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हम सब ने भी बहुत एंजॉय किया। इट वाज अमेजिंग, आई मस्ट से। क्या रेड बुल के साथ ये पहला प्रोग्राम था? रेड बुल के साथ इस लेवल पे हमारा पहला प्रोग्राम था, इतने बड़े लेवल पे, और रेड बुल ने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है हमारे लिए। थैंक्स टू रेड बुल एंड थैंक्स टू सुशांत यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। इट्स वंडरफुल। राइडर है वो कहाँ से आए थे? वो चूंकि आवाज थी तो मैं बहुत, वो इंडिया के तो नहीं थे, लेकिन वो मैं थोड़ा सा मिस कर गई है सुनना, क्योंकि आवाजें थी उस वक्त तो मैं सुन नहीं पाई थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को? मैसेज तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इनको देखकर ही आती है कि कोई भी पैशन होना तो आप इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर जाते हो। तो स्टूडेंट्स को पैशन, डेडिकेशन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे इसको लेके बढ़ना चाहिए। जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो वही फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इन बाइकर्स ने दिया है। बहुत ही अमेजिंग था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोफेसर JS मुकुल, प्रोफेसर एमेरिटस और डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन सुशांत यूनिवर्सिटी में। जो हमने आज यहाँ देखा, बहुत ही अद्भुत एक प्रोग्राम रहा। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने ही क्या, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। इतना इनका एक्सपर्टीज, प्रिसिशन, डेयरिंग, ये सब देख के एक मतलब वो होता है, एक्साइटमेंट रहा। और we only wish that our students enjoyed this and will have more opportunities to have such programs from Red Bull. Thank you. धन्यवाद। अमित यादव है। मेरा है जो नहीं। आज आप यहाँ पे जो स्टंट हुए हैं, ये और म्यूजिक नाइट है, कौन सी चीज आपका बेस्ट लगी? सबसे बेस्ट चीज तो मेरे को ये लगी है, यहाँ पे जो है ना बाइक राइड हुई है, इसमें धुआं उठा दिया। जो भाई आए ना तो फॉरेन कंट्री से, इन्होंने धुआं उठा रखा है यहाँ पे आके और दिखाया इनने, मतलब कभी एकदम बढ़िया जेन्युइन बढ़िया। कोई आदमी होगा नहीं टच जाएगा नॉर्मल। अपने देश में तो शायद सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज ये प्रोग्राम हुआ है रेड बुल वाला, इससे हमारा स्ट्रेस दूर हुआ है। पढ़ाई का स्ट्रेस हो रखा था, हमें बहुत ज्यादा पेपर आने वाले थे, कुछ ऑर्गेनाइज हुआ नहीं था, तो स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा था सभी बच्चों के बीच में। तो ऐसा एक बढ़िया बीच में प्रोग्राम देना बढ़िया। और रेड बुल को हम थैंक यू करना चाहेंगे जो हमारे कॉलेज में है ये, और यहाँ पे बढ़िया स्टंट वंट दिखाया हमारा, जो एक्साइटमेंट करवाया हमें कि भाई कोई प्रोग्राम है यहाँ पे। अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, तो बढ़िया था सब कुछ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर चढ़ चुके हैं
दिखा दो एक बार भाई। इसके पीछे के दो विजन है। सबसे पहले तो मैं रेड बुल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी इवेंट यहाँ करी। पहला विजन है बच्चों का एंटरटेनमेंट, जो बहुत जरूरी है, जिसे रिक्रिएशन वर्ड ज्यादा सही है उसके लिए। दूसरा, आज शायद बच्चों ने इसमें सीखा भी होगा कि प्रैक्टिस करने से कितना फाइननेस आ जाती है, कितना प्रिसीजन आ जाता है। आज इस प्रैक्टिस के बदले उन्होंने इतने अच्छे स्टंट किए, तो बच्चों को पता चल गया कि मेहनत करने से वो कुछ भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करने से कितनी भी फाइननेस आ सकती है। दूसरी चीज जो बच्चों ने सीखी वो ये है कि वो अपने फन को, अपने शौक को भी एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके पास एक विजन होना चाहिए, उनके पास अपने एक सोच होनी चाहिए। तो यही मेन उद्देश्य था इस इवेंट का कि उनके अंदर एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक बॉन्डिंग डेवलप हो, और वो सीखे इस इवेंट से। सर, जो राइडर थे वो कहाँ से थे? राइडर हमारे विदेश से हैं, लेकिन वो यहीं के ऑर्गेनाइजर्स हैं। रेड बुल के हायर टीम है, वो रेड बुल ने बुलाई है और रेड बुल के थ्रू ही वो बुलाए गए हैं। सर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, सुरक्षा को लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड, सब कुछ, दिल्ली पुलिस, हर तरह की डॉक्टर, सारी व्यवस्थाएं थी। दूसरी बात, हमने सारा, चाहे वो महकमा हो, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे वो आपका फायर ऑफिस हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, सबको इंफॉर्मेशन दे करके, परमिशन लेकर के इस इवेंट को कराया और सारी सुरक्षा की व्यवस्था थी। सर, स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें दो चीजें सीखनी है। पहली चीज, जितना वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फाइननेस आएगी उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, उतने ही कलात्मक, उतने ही सृजनात्मक वो होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा एक फोकस होना चाहिए। अगर वो फोकस्ड है तो सारी दुनिया उनकी तरफ देखेगी, वो अपने एक ना एक दिन अपने शिखर पे पहुंच जाएंगे अपनी मेहनत से, और सारी दुनिया उन्हें देखेगी। सुशांत विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत रहता है। क्लासरूम की पढ़ाई और क्लासरूम के बाहर की पढ़ाई दोनों पे हमारा उतना ही जोर रहता है, और इन पढ़ाई के अलावा उनको स्पोर्ट्स में, कल्चर में और में भी तरह तरह की गतिविधियां कराई जाती रही हैं। उसी क्रम में एनुअल कल्चरल फेस्ट हम लोग करवाते हैं, जिसको एक्सपीरिया के नाम से जानते हैं। तो आज एक्सपीरिया में हम लोगों ने रेड बुल के सौजन्य से विदेशी बाइक स्टंट करने वालों को अपने प्रांगण में बुलाया, और आप सब ने देखा कि इस तरह के करतब शायद दिल्ली एनसीआर में किसी और विश्वविद्यालय और किसी और क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। सबने बहुत एंजॉय किया, और हम समझते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो ना केवल ये बाइकर शो, बट जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, उसके बाद जो संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, उन सबको पूरी तरह से एंजॉय किए होंगे। ये आज का दिन उनके लिए स्ट्रेस फ्री भी रहा कि पढ़ाई के अलावा वो इन सारी गतिविधियों में अपनी जो स्ट्रेस है उसको निकाल पाए, और फिर एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ फिर पढ़ाई लिखाई में लगेंगे, और अपने आप को हर क्षेत्र में आगे लाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रयास रहता है, और इसी प्रयास में ये एक कड़ी थी सुशांत विश्वविद्यालय के प्रांगण में। सर, जो राइडर थे वो कहाँ से थे? ये जो आपने जो राइडर देखा था, वो दोनों के दोनों राइडर विदेश से थे। एक फ्रांस से था जो मेरे को बताया गया था, दूसरा राइडर भी किसी यूरोपियन कंट्री से था। और हमारे आज के दिन में हमारे जो मेन स्पॉन्सर्ड हैं रेड बुल, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने काफ़ी प्रयास करके इन राइडर को हमारे कैंपस में विश्वविद्यालय में उनका परफॉर्मेंस करवाया। सर, काफ़ी खतरनाक स्टंट थे, तो ऐसे में सुरक्षा तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हर तरह की सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था की गई थी। फायर के लिए हमने फायर डिपार्टमेंट को पहले ही से बता रखा था, उनसे एनओसी लिया। डीसी साहब से भी हम लोगों ने एनओसी ले रखा था, और किसी तरह की असामाजिक तत्व भी इसके अंदर न घुसे, तो उसके लिए पुलिस से भी हमने सहायता मांगी थी, और उनकी एक रिटन परमिशन के बाद ही ये इतना खतरनाक स्टंट जो आपने देखा उसको कराया, सफल रूप से करवा पाए हम अपने विश्वविद्यालय में।
सर ये रेड बुल के साथ पहला प्रोग्राम था या इससे पहले? हाँ, ये रेड बुल के साथ हमारा पहला प्रोग्राम था। हर साल, इससे पहले भी पिछले साल पिछले साल किंग का कोई परफॉर्मेंस यहाँ हम लोगों ने करवाया था। तो विश्वविद्यालय में काफ़ी जो एंटरप्राइजेज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे से तालमेल बिठाते हैं। इसी दरमियान रेड बुल ने इस जो आज का एक्सपीरिया था उसका मेन स्पॉन्सर था। आज बच्चों ने काफी एंजॉय किया सर, स्टूडेंट ने, तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? आज स्ट्रेस फ्री थे बच्चे? आज बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थे और मैं चाहूँगा कि बच्चे इसी तरह से, क्योंकि आज विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि तरह तरह की न्यूज़पेपर में घटनाएं देखने को आती है कि वो अनड्यू स्ट्रेस में कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि माता पिता के लिए बड़ा एक गहरा धक्का पहुंचाता है और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बीच बीच में इसी तरह का स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम करते रहें, जहाँ पे बच्चे थोड़े से लाइट हों, फिर से री एनर्जाइज हों और फिर से अपने दिनचर्या में लगें और आगे बढ़ें।